आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप पुराने तकियों के कवर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए नई अलमारी तैयार कर सकते हैं या अपनी अलमारी को बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। असल में होता हमारे साथ ये है कि हमारे घरों में अलमारियां तो मौजूद होती हैं, लेकिन उसमें रखने की जगह नहीं होती है। इसलिए हम सोचते हैं कि हम कोई नई अलमारी परचेज कर लें। लेकिन हम क्यों नई अलमारी परचेज करें जबकि हमारे पास घर में पुराने तकियों के कवर्स मौजूद होते हैं। उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी अलमारियों को ना सिर्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बल्कि एक नई अलमारी भी तैयार कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको पुराने तकियों के कवर से ना सिर्फ अलमारी बनाना सिखाऊंगी बल्कि छोटे-मोटे ऑर्गेनाइज़र बनाना भी सिखाऊंगी, जिनको ना सिर्फ आप अपनी अलमारियों में रख सकते हैं और उनकी मदद से आप एक नई अलमारी तैयार कर सकते हैं। ये छोटे-मोटे ऑर्गेनाइज़र ना बड़े काम के होते हैं। तो आपने करना ये होगा कि देखें, यहाँ मेरे पास 2 बेडशीट्स हैं और ये सिल्क की बेडशीट्स हैं। आमतौर पे हम खरीदते हैं और हमारे जहेज़ में भी होती हैं। लेकिन इन बेडशीट्स को आप अलमारी के किसी भी सेगमेंट में रखें ना, तो ये किसी भी हाल में टिकती नहीं है। यानी कि ये फिसल के या तो नीचे गिर जाती हैं। अगर आप इनके ऊपर कोई चीज़ रखें तो वो चीज़ फिसल के नीचे गिर जाती है। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम इनको, क्योंकि सर्दियों के मौसम में और बहुत ज़्यादा गर्मियों के मौसम में ये इस्तेमाल नहीं होती हैं। पर्टिकुलर मौसम होता है जिसमें ये इस्तेमाल होती हैं। इसलिए आप किसी भी पुराने तकिए के कवर में इसे रख सकते हैं और इस तरह से इसके ऊपर आप कोई चीज़ रखेंगे जब, तो तब भी वो कोई चीज़ इसके ऊपर से नहीं गिरेगी। यानी कि आपके पास ये आसानी हो जाएगी कि अगर ये आप अलमारी में रख रहे हैं और इसके ऊपर कोई चीज़ रख रहे हैं या इसको किसी चीज़ के ऊपर रख रहे हैं, तो ये फिसल के बाहर नहीं गिरेगी। इसलिए आप पुराने तकियों के कवर्स को इस तरह से बेडशीट रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अलमारियाँ ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनर्स होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं, जिनको हमने शॉपरों में बंद कर कर के ना अलमारियों में ठूसा होता है, जिसकी वजह से ना अलमारियाँ बिल्कुल भी सेगमेंटेड नहीं लगती हैं। इनको बेहतर तौर पे हम सेगमेंट में कैसे बना सकते हैं? आपने करना ये होगा कि आपके घरों में आम जूतों के डब्बे होते हैं, उनका आपने ढक्कन उतार लेना है और कोशिश करनी है कि अगर आप इनर्स के लिए वो डब्बा इस्तेमाल करने लगे हैं, तो आपने कोई चौड़ा डब्बा लेना है। लेकिन अगर आप कोई सॉक्स के लिए या कैप्स के लिए या इस किस्म की छोटी-मोटी चीज़ों के लिए या स्कार्फ्स के लिए आप चीज़ें रखना चाह रहे हैं उस डब्बे में, तो बेशक आप छोटा डब्बा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि मैंने बच्चों के इनर्स के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है, तो इसके लिए मैं एक बड़ा डब्बा ले रही हूँ और इसको मैं कवर करूँगी एक पुराने तकिए के गिलाफ से। इसलिए ज़रूरी नहीं होगा कि मैं उससे कटिंग करूँ, इसकी सिलाई करूँ। यहाँ आप देखिएगा मैं इसे किस तरह से पुराने तकिए के गिलाफ से कवर करूँगी। इसके लिए मुझे कोई ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं होगी, सिर्फ मुझे एक सेफ्टी पिन की ज़रूरत होगी और ये बड़े अच्छे से एक अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र इनर्स के लिए मेरे पास तैयार हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इजीली कितनी जल्दी से एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है। इससे हमारी अलमारियाँ सेगमेंटेड हो जाएंगी। एक तो आपको इस काम को करने के लिए ना कोई अलग से फ़ारिग वक़्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखें, आपकी अलमारी के अंदर पुराने तकियों के कवर पड़े होते हैं, अलमारी के अंदर ही जूते के डब्बे पड़े होते हैं। आप उन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी अलमारियों को सेगमेंट में चेंज कर सकते हैं। एक सलीका दिखा सकते हैं, आप यहाँ पे सुघड़ापा दिखा सकते हैं, क्योंकि जब आपको कपड़े निकालने होते हैं और बच्चों को तैयार करना होता है या नहला के बाद पे कि फ़ौरन से कपड़े पहनाने होते हैं ना, तो अगर कपड़े टाइम पे ना मिलें तो आप एक उलझन का शिकार हो जाते हैं और उस उलझन से बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। आप यकीन माने, आपको इतना सुकून मिलेगा, आपका टाइम ना सिर्फ बचेगा बल्कि आपके काम बड़ी जल्दी-जल्दी और आसान हो जाएँगे। जी, अब हम यहाँ एक नया ऑर्गेनाइज़र बनाने लगे हैं, जिसे आप कह लें एक छोटी-सी अलमारी, जिसे आप फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए जिसमें आप चीज़ें रख सकते हैं, जो चीज़ें आपकी फ्यूचर में इस्तेमाल होनी हो। इसमें आपने 2 खाने बनाने होंगे और उसमें सिर्फ़ 3 सिलाइयाँ लगानी होंगी, एक यहाँ, एक बीच में और एक साइड पे, जिससे आपको 2 खाने मिलेंगे। इस तरह से आपको थोड़ा-सा कपड़ा ना शुरू में स्टार्ट में छोड़ना होगा और सिर्फ़ 3 सिलाइयाँ लगानी होंगी। पहले मैं सिलाई लगा लूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बन के तैयार होगा। यहाँ मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और इस तरह से हमारे पास 2 खाने तैयार होंगे, जैसे कि एक ये और एक ये। अब आप इन दोनों खानों में कोई भी जूते रख सकते हैं। देखें, जो छोटे-मोटे जूते होते हैं ना, जो फ्यूचर में इस्तेमाल करने हों या हम चाह रहे हों कि हमारे छोटे बेबी भी इस्तेमाल कर ले, या आप कह लें कि हम गर्मियों में जो सैंडल्स वगैरह होती हैं, वो सर्दियों में तो इस्तेमाल होती ही नहीं है और वो जगह घेर रही होती हैं अलमारी में। तो इस तरह से आप 2 सेगमेंट्स बना के उसमें आप अपने वो वाले शूज़ शू रैक में से निकाल लें
लें। जैसे आप यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये अलमारी का मेरे बच्चों की अलमारी का वो सेगमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा मेसी होता है। इसमें बच्चे यूज़ करते हैं अपने शूज़ और रख देते हैं। इसमें अब सारे शूज़ तो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते हैं, तो जो मौसम के हिसाब से शूज़ होते हैं या जो शूज़ छोटे हो गए होते हैं, उनको हम इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं और फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइज़र में इस छोटी-सी जूतों की अलमारी में आप अपनी बच्चों की या अपनी गर्मियों की सैंडल्स भी रख सकते हैं। सर्दियों में तो इस्तेमाल होनी नहीं होती हैं। इस तरह से आप एक ऑर्गेनाइज़र बनाएँ या छोटी-सी अलमारी बना लें जूतों की, जिसे आप स्टोर रूम में रख दें, क्योंकि ना जूते के डब्बे बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि वही मेसी एरिया कितना सॉर्टेड लग रहा है कि भई ये जॉगर्स हैं जो सर्दियों में पहनने हैं, जो जूते नहीं पहनने हैं वो इस तरह पीछे रखे हैं। अगर आप इन्हें जूतों के डब्बों में करके रखेंगे तो वो जगह बहुत घेरेंगे। तो इस तरह से आपकी जगह कम घिरती है और आपको चीज़ें बहुत सेगमेंटेड नज़र आने लगती हैं। यहाँ मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र बनाया है जिसमें मैंने 3 खाने बनाए हैं, 1, 2 और ये 3 खाने हैं। इन 3 खानों से मैं क्या काम लूँगी और क्या एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इसे इस्तेमाल करूँगी, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपने करना ये होगा कि इसे अपने बेड के मैट्रेस के साइड पे इस तरह से घुसा के लगाना होगा। ये गिरेगा नहीं क्योंकि मैट्रेस बहुत भारी होता है और उसके अंदर इस तरह से आप रैपर्स डाल सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बच्चे बिल्कुल भी उठना पसंद नहीं करते हैं बार-बार और वो इस तरह से पिलो के नीचे रख देते हैं रैपर्स। तो आप उनसे कहें कि आप इसमें रैपर्स डाल दें, इसमें आप कैचर डाल दें या आपकी छोटी-मोटी वायर्स होती हैं जिनकी ज़रूरत आपको पड़ी होती है। साइड पे आपने मोबाइल यूज़ करना होता है, तो इस तरह से आप इसमें छोटी-मोटी चीज़ें डाल सकते हैं और सर्दियों के मौसम में वो जो बार-बार उठ के चीज़ें ढूँढने की और रैपर्स फेंकने की जो मुशक्कत होती है ना, उससे आप बच जाते हैं। अब हम एक पुराने तकिए के कवर से ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। आपको करना ये होगा कि पुराने तकिए के कवर को आपने 3 जगह से उधेड़ना होगा। उधेड़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप काट भी सकते हैं। आप उसके बाद इस उधड़ी हुई जगह में एक हैंगर फिट करेंगे। उससे आपके पास एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा, जिसे आप चाहें तो अपनी अलमारी में भी लटका सकते हैं और उसमें पर्टिकुलर आपकी जो कैप्स होती हैं सर्दियों की, स्कार्फ्स होते हैं सर्दियों के मोटे या आपके ग्लव्स होते हैं, आप उसमें रख सकते हैं। यहाँ मैं इस ऑर्गेनाइज़र को बच्चों की अलमारी में इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि बच्चों की अपनी पर्टिकुलर कैप्स और स्कार्फ्स होते हैं और उनको हम शॉपरों में भर भर के रख देते हैं और फिर उन स्पेसिफिक शॉपर को ढूंढो, उसमें से कैप्स को निकाल लो, ये सब एक काम होता है। अच्छा, इसके लिए अगर आप कागज़ के शॉपर इस्तेमाल करते हैं ना, तो होता ये है कि जो कागज़ के शॉपर होते हैं ना, ये वज़न की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया से टूट जाते हैं। तो फिर आपको बार-बार वो शॉपर बदलना पड़ता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपका बेहतरीन हल ये होता है कि आप इस तकिए के कवर में इस तरह से हैंगर लगाएँ और एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लें और उसमें जितने भी सर्दियों का सामान है, क्योंकि उस सर्दियों के सामान में ना थोड़ा वज़न होता है, उसको आप इसमें भर सकते हैं। अगर आप दूसरा जो आम कपड़े का शॉपर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, वो इस्तेमाल करेंगे ना तो उसमें स्पेस इतनी नहीं होती है, वो जगह उसमें बचती नहीं है, उसको भी आप इस यहाँ पे लटका सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट बेस्ट हल होता है ना, वो यही होता है कि आप किसी पुराने तकिए को कवर को लें, उसको इस तरह से उधेड़ें और उसमें उसका एक ऑर्गेनाइज़र बना लें। इसमें इतनी स्पेस होती है कि और भी चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए ये सबसे बेहतरीन हल होता है कि आप अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हैं, सेगमेंटेड करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से पुराने तकिए के कवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी जिससे आप अपने घर की बेकार चीज़ों से बना सकते हैं, यानी कि पुराने तकिए के कवर से। और रिसेंटली अभी जो मैंने एक स्पैचुला इसकी तरह का जलाया है, और ये मेरी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से जला है। और इंसान जब खुद से कोई बेवकूफ़ी करता है ना, तो फिर वो किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ था ये, और इंसान एक गिल्ट में चला जाता है। खैर, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इस स्पैचुला को, जले हुए स्पैचुला को, जिसका मेन पार्ट जल चुका था और जो इसका इनर पार्ट बेकार हो गया था, मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँगी। करना ये होगा कि मेरे पास ये सैंड पेपर था, ये आपको मार्केट से आसानी से 50 या 100 रुपये का मिल जाएगा। इसकी मदद से पहले मैं इसे इवन कर लूँगी, यानी कि इसका जो ब्लैक पार्ट था उसे साफ़ कर लूँगी। उससे होगा ये कि ये थोड़ा प्रेजेंटेबल में हो जाएगा। और इसके ऊपर पार्ट को मैं अलहदा नहीं करूँगी, जो इसके ऊपर का हिस्सा है ना, क्योंकि अगर मैंने इसे अलहदा किया ना तो फिर ये बिल्कुल भी कैरी नहीं कर सकते आप इसे प्रॉपरली। इसलिए ज़रूरी होगा कि इसका ऊपर के पार्ट को मैं ऐसे ही रखूँ और सैंड पेपर की मदद से इसके ब्लैक पार्ट को साफ़ कर लूँ। फिर मेरे पास घर में ये पेंट मौजूद था, जिसकी मदद से मैं इसे पेंट कर लूँगी। अच्छा, पेंट करना यहाँ तो मैं तो पेंट कर रही हूँ ना, मेरे पास ये एक सेपरेट पड़ा हुआ था या जला हुआ एक
पार्ट पड़ा हुआ था जिसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। लेकिन इसके लिए आप घर में कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं या पुराना आप कह लें वाइपर का पार्ट यूज़ कर सकते हैं, या घर में हमारे पास आम झंडों की स्टिक्स पड़ी होती हैं, उस से भी आप ये ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। मैं इस पेंट हुए हुए पार्ट को पहले सुखाऊंगी और उसके बाद इससे एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करूंगी। तैयार कैसे करना होगा ये मैं आपको बताती हूँ। फिर आपको पुराना तकिए का कवर लेना होगा और उसे इस स्टिक के ऊपर इस तरह से रखना होगा। फिर मोड़ के उसे इस तरह से घुमा के आपने निकाल लेना है और उसके ऊपर कोई रस्सी से, कोई मज़बूत रस्सी से आपने उसे बांध लेना है। पहले एक गिरा बांधिएगा और उसके बाद अच्छे से उसे लपेट लीजिएगा और उसके बाद 1 से 2 गिरा बांधिएगा ताकि ये अच्छे से मज़बूत हो जाए। आपने अक्सर जब आप शॉपिंग करने जाते हों कपड़े की दुकानों पे, तो वहाँ आपने दुकानदारों के पास इस तरह से एक डस्टर देखा होगा। ये डस्टर वो कपड़ों को झाड़ने के, उसके ऊपर से डस्ट झाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेम यही डस्टर, सेम उसी तरह का डस्टर मैंने घर पे तैयार किया है अपनी खिड़कियाँ दरवाज़ों को झाड़ने के लिए, क्योंकि खिड़कियों दरवाज़ों के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पा रहा होता, तो इस किस्म के डस्टर्स बड़े काम आते हैं खिड़कियाँ दरवाज़ों को झाड़ने के लिए। और यहाँ वाज़े देख सकते हैं कि इससे कितनी अच्छी डस्टिंग हो जाती है। ये देखें, यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि इससे डस्टिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।